कार्तिक के माह में छठ पर्व भी स्टार्ट हो चुका है। हमारे देश में छठ पर्व बहुत विस्तार से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई पूछे आपसे कि कौन सा व्रत है तो छठ पर्व ही है। बोलिए छठी मैया की। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट हो चुका है कल से। तीन दिन का 4 दिन का ये व्रत होता है। सूर्य उदय का भी दर्शन, सूर्य अस्त का भी दर्शन होता है। सूर्य भगवान की विशेष पूजा की जाती है इस पर्व में। विशेष रूप से यह पर्व बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में भी ये, अब तो पूरे देश में ही, अमेरिका में भी मैंने सुना कि जो हमारे भारतीय मूल भारतीय जो अमेरिका में जाके रह रहे हैं वहाँ भी वो अपने इस त्योहार को मना रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई है तो छठ पर्व है। हमारी माताएं बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को निभाती हैं। सारे लोग करते हैं, पुरुष भी करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, जिनको सद है सब करते हैं। कहते हैं इस व्रत को यदि कोई ना कर पाए, छठ पर्व को माना कि हम लोग नहीं कर पाते, आप में से बहुत लोग हैं नहीं कर पाते। जो लोग छठ पर्व को नहीं मना पाते, इस व्रत को नहीं करते, और जो लोग नहीं करते वो करने वालों का दर्शन कर लें तो उनके दर्शन करने मात्र से इस व्रत को करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मतलब इस व्रत को करने वाला भी यदि हमें दर्शन हमें मिल जाए, जैसे हम नहीं करते इस व्रत को और कोई कर रहा है तो हमने उसको ही प्रणाम कर लिया, भैया हम तो नहीं कर पाए, आपको ही हम प्रणाम करते हैं, तो वह पुण्य के भागीदार हम भी हो जाएंगे। इतनी महिमा है इस व्रत की। तो ये छठ पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन मंगलमय हो। इस पावन से उपलक्ष्य में, पावन पर्व में देखिए आप लोग भागवत श्रवण करने आए हैं। बड़ी कृपा है भगवान की कि आप लोग इस पावन से धाम में बैठ करके श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। तो हमारे भैया रहा है टीवी के माध्यम से, तो आप सभी पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, गौरी गोपाल भगवान की कृपा बनी रहे। आइए प्रारंभ करते हैं। आप लोगों ने तो अपना कल्याण किया ही किया, अपने पूर्वजों का भी किया, आने वाली पीढ़ी को भी आप संस्कार दे रहे हैं। जो माँ बाप, अच्छा माँ बाप का धर्म क्या है? वह माता पिता अच्छे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को सही शिक्षा देते हैं। वह माता पिता जो अपने बच्चों को सही ज्ञान देते हैं। और मुझे लगता है कि स्कूल, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में शायद वो सारी जिंदगी ना सीख पाए बच्चे जो यहाँ 7 दिन में सीख जाते हैं। इसलिए हर पिता का धर्म है कि आप अपने बच्चों को संस्कार से जोड़ कर जाएं, कथाओं से जोड़ कर जाएं। और ये तब ही संभव है जब आप भागवत सुनते हैं तो बच्चे भी सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं तो उन्हें समझ आती है, सीखते हैं, शिक्षा मिलती है। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भागवत जी में सत्यम परम धीमहि कहा है व्यास जी ने। सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार, उनके चरणों का ध्यान करते हैं। भागवत जी में कुछ प्रश्न हैं। धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिविदम तापत्रयोन्मूलिनम। भागवत जी धर्म को पुष्ट करने वाली हैं, धर्म का बोध कराने वाली भागवत जी हैं। कोई कहे कि हम धर्म को जानना चाहते हैं तो आप भागवत श्रवण कर लीजिए, धर्म को अपने आप जान जाएंगे। क्योंकि धर्म का बोध कराने वाली कोई है तो भागवत जी।
धर्म को अब ये जानते हैं धर्म किसे कहते हैं। अच्छा बताओ धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? आप सभी धर्म को परिभाषित कीजिए। क्या परिभाषा होगी धर्म की आपके हिसाब से? किसे कहते हैं धर्म? बोलो मेरी माँ। मैया जी धर्म किसे कहते हैं? अब उत्तर सुनो। प्रश्न समझ में आ गया? कोई सवाल करे धर्म किसे कहते हैं तो उत्तर सुनो। हमारे वेद, हमारे पुराण जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलना ही धर्म है, और उस रास्ते को छोड़कर मन से बनाया हुआ रास्ता उस पर चलना ही अधर्म है। फिर से समझाता हूं। शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं सत्य बोलो, तो सत्य बोलना ही धर्म है। अब आप कहें नहीं जी झूठ भी बोलना, कोई कहे हम तो झूठ भी बोलते हैं, तो फिर आप अधर्म कर रहे हैं। शास्त्र जो कहते हैं उस बात को मान लेना ही धर्म है, और शास्त्रों की बातें ना मानना ही अधर्म है। सिंपल भाषा। इसलिए शास्त्र जो कहते हैं वो करना चाहिए। राम जी ने क्या किया? वही किया जो शास्त्र वेद पुराण कहते हैं। मन माना राम जी ने नहीं किया, मन माना तो रावण ने किया। राम जी के पास भी एक महिला आई जिसका नाम था सूर्पनखा। सूर्पनखा आप कहते हैं, सूर्पनखा रावण के बहिनी। तो सूर्पनखा राम जी के पास आई, कहती है तुम बहुत सुंदर हो। अब कोई महिला पुरुष की तारीफ करे, वाह क्या हो, कितने सुंदर हो। तो सम पुरुष ना मौसम नारी, ना तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है ना हमारे जैसी कोई महिला है, हम तुम मिल जाएं तो गजब हो जाए। राम जी ने कहा कि हमारा तुम्हारा मिलना इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम एक पत्नी व्रता पुरुष हैं, हमारा विवाह हो चुका है, हमारी गृहस्थी है, हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्पनखा कहती है ना फिर भी आप हमसे विवाह कर लो। राम जी कहते हैं ना बगल में हमारा छोटा भाई खड़ा है, उससे बात कर लो, बात बन जाए तो वहां चली जाओ। सूर्पनखा वहां चली गई। बस आप इतना समझिए कि राम जी के पास एक महिला ऑफर लेकर आई कि तुम हमारे पति हो जाओ। बहुत सुंदर बन के गई थी सूर्पनखा, बड़ी माया जानती थी। सुंदर सुंदर नारी पर उसे लगता था कि राम जी आसक्त हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे, पर राम जी ने उस सुंदरता को भी ठुकरा दिया। किसके लिए? अपने धर्म के लिए। और धर्म कहता है कि अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी पर दृष्टि डालना पाप है, इसलिए राम जी ने पराई नारी के ऊपर दृष्टि डालना पाप समझा, उसे स्वीकार नहीं किया। ये धर्म है, ये व्याख्या है धर्म की। अपनी पत्नी के होते हुए भी आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह करिए। विवाह नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भी नजर रखेंगे, किसी पर भी नजर डालेंगे, ये भी अपराध है, ये भी गलत है। विवाह कर लो, अपनी पत्नी को ले आओ, पत्नी के साथ रहो, गृहस्थी चलाओ, उत्तम है। अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री पर नजर उठाकर देखना अधर्म है। राम जी ने धर्म किया, उस नारी के ऊपर नजर नहीं रखी, सूर्पनखा पर रखी क्या? नहीं। अब चलते हैं रावण की तरफ। रावण ज्ञानी था, रावण जैसा विद्वान ना कोई हुआ था, ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन ये बताओ कि ऐसे ज्ञान का हम क्या करें? ज्ञान तो आपके पास सारा है, लेकिन आप दूसरों की पत्नियों को चुराते फिर रहे हैं। दूसरे की स्त्री को आप चुरा लें, आप दूसरे की स्त्री का उसके पति के ना रहने पर उठाकर जबरदस्ती ले आए, क्या ये आपके पढ़े लिखे होने का यही प्रमाण है? क्या यही आपकी शिक्षा है? तो राम जी ने जंगल में रहकर भी धर्म का आचरण किया है, और रावण ने सोने की लंका में रहकर भी उसने धर्म का आचरण नहीं किया, दूसरों की पत्नी को उठाकर ले आता था।
तो जो धर्म का आचरण करेगा समाज उसी का आदर करेगी, और जो धर्म का आचरण नहीं करेगा, रावण के आज तक पुतले जलाए जाते हैं क्योंकि धर्म का आचरण उसने नहीं किया। राम को गली गली हम लोग पूजते हैं, घर घर पूजते हैं, हर घर में राम जी की पूजा होती है। कोई डायरेक्ट पूजा करता है राम जी की, कोई इनडायरेक्ट पूजा करता है। राम के बिना जीवन संभव नहीं है किसी का। राम के बिना हम लोग बोलते हैं राम राम जपते हैं, मैया, ओ मेरी माँ सो रही है, वो मैया को जगा दो, जागो मेरी माँ। तो राम जी को सब कोई डायरेक्ट, अब हम लोग डायरेक्ट मानते हैं राम जी को। हम लोग राम जी को कैसे मानते हैं? डायरेक्ट। पर कुछ लोग इनडायरेक्ट मानते हैं। अब कोई बोले हराम, तो हराम में भी हा निकाल दो तो क्या बचा? क्या बचा? अरे आप, हम बोलते हैं राम राम, आप बोलते हैं हराम, तो आप हराम में भी राम छिपे हुए हैं, इसलिए वह इनडायरेक्ट राम जी की भक्ति हुई, वह इनडायरेक्ट भक्ति है। कोई बोले नमक हराम, तो नमक हराम में भी हमारे राम जी छिपे हुए हैं, राम निकल रहा है ना इसमें। तो हम डायरेक्ट भक्ति करते हैं राम राम जप करके, कोई इनडायरेक्ट करता है, कोई उल्टा कहता है मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो हम डायरेक्ट उपासना करते हैं राम जी की, कुछ लोग इनडायरेक्ट करते हैं, तो करते सब है। राम के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है, राम के बिना कोई रह ही नहीं सकता। ऐसी कोई भाषा ही नहीं है जिस भाषा में राम का प्रयोग ना हो। इसलिए किसी न किसी रूप में राम छिपे हुए हैं, है ना, किसी न किसी रूप में राम जी। जैसे नारियल में नारियल का गोला अंदर है, बाहर से तो खोपड़ी है नारियल की कड़ी कड़ी, पर अंदर नारियल छिपा है। ऐसे ही हर भाषा में कहीं ना कहीं राम जी का प्रयोग है। सामान्य बोलचाल में भी हम लोग कई बार राम, गालियों में भी राम निकल जाता है ना। अब ये हराम क्या है? एक प्रकार की गाली ही है। लोग बोलते हैं हराम ज्यादा, ये क्या है? गाली है एक प्रकार की, लेकिन इस गाली में भी राम छिपे हुए हैं, हाँ या ना। कुल मिलाकर आप ये समझिएगा कि इस धरती पर राम के बिना किसी का जीवन नहीं। फर्क कितना है, कोई डायरेक्ट राम बोल रहा है, कोई इनडायरेक्ट राम बोल रहा है, सब राम से जुड़े हैं। राम के बिना किसी का गुजारा इस धरती पर हो ही नहीं सकता। आप सारी जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि राम बोले ना। इसलिए बात यह है कि कोई श्रद्धा से बोलता है, कोई श्रद्धा से नहीं बोलता, फर्क इतना है। तो धर्म वही है, शास्त्र जो कहते हैं उसका आचरण करना धर्म है, शास्त्र जो कहते हैं वो ना करना अधर्म है। तो आज से आप लोगों को क्या करना है? वही वही करना है जो जो सही है, वह बिल्कुल नहीं करना जो गलत। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत है? लगभग आपको पता है। क्यों मेरी माँ? पता है ना, इसलिए आचरण करिए। राजा हरिश्चंद्र, आप जानते हैं कथा हरिश्चंद्र जी की। राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर विश्वामित्र जी आए। आज राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा, उन्होंने स्वप्न देखा कि सपने में उन्होंने सारा राज्य दान कर दिया, सारा राज्य दान कर दिया। सवेरे सवेरे विश्वामित्र जी आए, चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज आज मैंने सपना देखा कि आज मैंने एक ब्राह्मण को सारा राज्य दान कर दिया।
तो मैंने दान कर दिया सपने में, पर मैं देना चाहता हूं। विश्वामित्र जी बोले तो दे दो। ले लिया सारा राज्य, दान करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो संतों ने कहा भैया दान तो कर दिया है, हम लोग भोजन किए हैं, दक्षिणा तो दो हमारी। राजा बोले अब दान कर दिया सब, अब दक्षिणा कहां से दें भाई, खजाना पूरा दे चुके, अब उस पर तो हमारा अधिकार रहा नहीं, दान दिए हुए पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, अब कहां से लाएं। तो 1 महीने की मोहलत मांगते हैं हरिश्चंद्र। विश्वामित्र जी ने कहा हमारी दक्षिणा तो दो, हम कुछ ब्राह्मणों ने यहां साधुओं ने भोजन किया है, लगभग 1100 साधुओं ने भोजन किया है, आप हमें 1-1 मुद्रा तो दो। उस जमाने में स्वर्ण मुद्रा चलती थी, सोने का सिक्का चलता था, तो 1 मुद्रा है ना, तो स्वर्ण मुद्रा 1100 साधुओं ने खाया, तो 1-1 सबको मिले, तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं हो गईं। अब राजा से कहा गया कि अब 1100 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए दक्षिणा के रूप में। अब हरिश्चंद्र कहां से लाएं, क्योंकि कुछ था नहीं, सब दान कर चुके हैं। तब हरिश्चंद्र ने संत जी से कहा हमें 1 महीने का वक्त चाहिए, 1 महीने में हम आपका कर्जा उतारेंगे। राजा चल पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा अब हम यहाँ के राजा हो गए हैं, क्योंकि तुमने दान कर दिया, प्रजा हमारी, राज्य हमारा, यहाँ का धन वैभव हमारा। अब तुरंत एक काम करो कि हमारे राज्य में तुम काम नहीं करोगे। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र से कहा आप यहां से निकलो, महाराज में कुछ काम करके आपके 1100 का कर्जा चुका, जहां पति जाएगा पत्नी भी वहीं। अपने राजसी वस्त्र त्याग कर, एक सम्राट, एक राजा राजसी वस्त्र त्याग कर, सामान्य सा कपड़ा पहनकर, और पत्नी तारामती को लेकर, पुत्र रोहित को लेकर चल पड़े। एक बेटा था लगभग 5-6 वर्ष का रहा होगा, पत्नी है, चल पड़े। राज्य से बाहर निकले, काशी पहुंचे। काशी का राजा केवल शंकर जी हैं, कोई राज दुनिया में कोई कहीं का राजा क्यों ना बन जाए, काशी का राजा कोई इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि काशी के राजा तो भगवान शिव हैं। इसलिए हरिश्चंद्र काशी गए कि आप यहाँ के राजा नहीं हैं, काशी का राजा कोई इंसान नहीं हो सकता, काशी के राजा तो भगवान शंकर थे, शंकर हैं और शंकर ही रहेंगे सदा। इसलिए हरिश्चंद्र काशी आए, क्योंकि काशी किसी के राज्य में नहीं आती, यहां का राजा कोई हो नहीं सकता। काशी में आकर के गंगा के किनारे राजा उदास बैठे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, भैया हमें कुछ काम पे रख लो और हमें कुछ एडवांस पैसे दे दो तो हम अपना ऋण चुकाएं। पर हरिश्चंद्र राजा थे, अब तो राजसी वेश छोड़ चुके हैं, सामान्य इंसानों की तरह हैं, कोई पहचान नहीं रहा है, तो कोई इन्हें काम पे नहीं रखता। कोई काम नहीं मिला, बहुत खोजा कि कुछ काम मिल जाए, कोई काम नहीं मिला। राजा हरिश्चंद्र बड़े उदास हो गए। उन्होंने कहा अब क्या करें, यदि हमने संत जी का कर्जा नहीं चुकाया तो हम अपराधी हो जाएंगे, अपराध करके जीने से अच्छा है। हरिश्चंद्र ने सोचा कि ऐसा कलंक लेके जीवन जीने से, देखो राजा हरिश्चंद्र ने 1100 रुपए का कर्जा भी अपने सिर पे नहीं रखा, एक राजा ने। आजकल लोगों की ये हालत है कि जिसका ले लेते हैं, देने का नाम नहीं लेते। आज एक बात आप नोट कर लीजिए, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप लोग अपने मरने के पहले सारा कर्जा उतार के ही मरिएगा। यदि आप किसी का कर्जा खा के मर जाएंगे तो अगले जन्म में उसका कुत्ता बनकर, या उसके घर का बैल बन के, या उसके घर का नौकर बन के आपको उसका कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। कर्जा खाकर कभी नहीं मरना चाहिए। 1 रुपए का भी आप पर किसी का ऋण ना हो, उतना ही लेना चाहिए जितना आप चुका दें।
यदि बाप मर गया कर्जा लेकर तो बेटे को बाप का कर्जा चुकाना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वह पिता उत्तम पिता नहीं है जो अपने बच्चों के माथे कर्जा छोड़कर जाए। वह पिता भी उत्तम पिता नहीं है जो अपने बच्चों के माथे अपना कर्जा छोड़कर जाए। इसलिए बाप को अपना अपना कर्जा उतारना चाहिए। कर्जा उतना ही लो, चाहे बैंक का हो चाहे व्यक्ति का हो, क्योंकि बैंक का कर्जा ये राजा का कर्जा होता है, ये सरकार का कर्जा होता है। हम पर यदि हमने बैंक से 2 लाख रुपए लोन लिए हैं तो हम पर वो राजा का कर्जा है, क्योंकि बैंक सरकार की है। सरकार मीन्स राजा। आज हमारे भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जिन्हें हम नियुक्त करते हैं एक्चुअली राजा ही कहलाते हैं ये, क्योंकि ये राज है। अब हम लोग जो टैक्स देते हैं ये राज कर ही तो है। आज की भाषा में नाम बदल गया, टैक्स हो गया, पर है वो राज कर। पहले के जमाने में भी राजाओं को प्रजा टैक्स दिया करती थी, उसी से राजा लोग चलते थे। जैसी व्यवस्था आज है ऐसी व्यवस्था पहली थी। आज की थोड़ी एडवांस है, तब की अलग ढंग से रही होगी। तो बैंक का कर्जा भी राज कर्जा है, राजा का कर्जा है आप पर, देश का कर्जा है आप पर। इसलिए ना तो बैंक का कर्जा खा के मरना है, ना तो व्यक्ति का कर्जा खाकर मरना है। उतना ही लो जितना चुका सको, जितना चादर है उतना पांव पसारना चाहिए, जरूरत से ज्यादा ना कर्जा लेके। कुछ लोगों का तो सिद्धांत ही है कर्जे का घी पीते हैं, कहावत है ये, कर्जे का घी पीना। खूब ले लिया, चुकाने की हिम्मत नहीं है, लो सर गाड़ी ले ली कर्जे से, फिर बैंक उठा कर ले जाती है। घर बना लिया कर्जे से, फिर बैंक कब्जा कर लेती है, चुका ना पाए। उतना ही बनाओ, उतना ही लो जितनी आवश्यकता है। तो कर्जा लेकर हमें नहीं मरना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग बात? आप में से कितनों के सिर पे कर्जा है? हाथ उठा लो जिनके सिर पे कर्जा है। मैया, ओ मेरी माँ, नींद आए तो बता देना, लोरी सुनाएंगे आपको। जिस जिसको नींद आए हाथ उठाना, हम लोरी सुनाएंगे आपको। आप में से कितने लोगों के सिर पे कर्जा है? हाथ उठा लो। कर्जा है तो अब धीरे धीरे अपनी इनकम ज्यादा करो, पैसे ज्यादा कमाओ और जल्दी से उस कर्जे को चुकाओ। और अच्छा बताओ, सबसे तेज चलने वाला, सबसे तेज बढ़ने वाला कौन है? कर्जा ही है, ब्याज ही है। सबसे तेज चलता है ब्याज। पहले तो चक्रवर्ती ब्याज इत्यादि ब्याज जोड़े जाते थे। तो ब्याज कर्जा बहुत, जिसके सिर पे कर्जा है वो व्यक्ति कितना भी धनवान हो बड़ा दुखी होता है। वही व्यक्ति सुखी है। आप लोग ये मत सोचना कि महाराज हमारे घर में कुछ नहीं है, हम बड़े दुखी हैं। ना जी, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला है उनके पास कर्जे बहुत सारे हैं। उनकी जिंदगी आपसे ज्यादा टेंशन वाली है, आपसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं। इसलिए आप और हम सामान्य लोग बड़े सुखी हैं। आज उसी को सुखी मानना चाहिए जिसके सिर पर कोई कर्जा ना हो, वो सबसे सुखी है। जिसके सिर पर कर्जा है आप उसे सुखी मत समझिएगा, ठीक है मेरी माँ? उसे सुखी ना समझिएगा। वो सोते जागते एक बार जरूर याद करता होगा कि हमें चुकाना है। अब बेईमान हो जाए ना चुकाने की भावना, वो अलग सब्जेक्ट हो गया कि कोई बेईमान हो जाए, नहीं चुकाना क्या कर लोगे, पर करना नहीं चाहिए ऐसा। जीवन है, सादगी से जियो। आज मुझे लगता है सबसे सफल व्यक्ति कौन है? आप कामयाब व्यक्ति किसे मानते हैं? आपकी भाषा में बताइए, कामयाब कौन है, सफल कौन है आज के युग में? ध्यान से सुनिए, सफल व्यक्ति की परिभाषा बोलूंगा एक ही लाइन में, समझ जाइएगा। समझदार को इशारा काफी है। जो बेटा, सिंपल भाषा है हमारी, समझने की कोशिश कीजिएगा। कामयाब व्यक्ति के लक्षण बोल रहा हूं
और मेरी इस बात को आप बहुत याद रखिएगा, जिंदगी भर बच्चों को सिखाइएगा। जो बेटा जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां अपनी मेहनत से उठाता हो, जो पिता से भी 1 रुपए की उम्मीद ना करता हो, अपेक्षा ना रखता हो, चाह ना रखता हो, और जो अपने बलबूते अपने बल से अपने लिए घर बना ले, जो अपने बल से अपने लिए गाड़ी खरीद ले, जो अपने बल से अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा ले, जो अपनी मेहनत अपने बल के बलबूते 2 पैसे दान पुण्य भी कर ले, गरीबों को भोजन पानी भी करा दे, वह व्यक्ति जिसके सिर पर ना बाप का कर्जा है, ना बाप से वो 1 रुपए चाहता है, ना वो कर्जा लेता है, और फिर भी अपनी गाड़ी, अपने अच्छे गृहस्थी की गाड़ी अपने मेहनत से चलाता है, बस वह व्यक्ति आज के युग में बहुत कामयाब है, सफल है। जो बाप से भी 1 रुपए की उम्मीद, मैं मानता हूं इस बात को, जो बेटा अपने बाप से उम्मीद करता है 1 रुपए की, वह बेटा कामयाब बेटा नहीं है, वह सफल बेटा नहीं है। सफल लोगों में उसकी गिनती नहीं होगी जो अपने बाप से कुछ चाहता हो। बाप से एक ही चीज लिया करो, केवल आशीर्वाद। माँ से एक ही चीज लिया करो, केवल आशीर्वाद। पिता का धन है तो वो तो तुम्हें मिलना ही मिलना है, बाप के मरने के बाद तो सारा धन तुम्हारा ही है, लेकिन जीते जी बाप को इतनी तसल्ली तो दिला दो कि पिताजी मैं जब जीते जी आपके धन की तरफ ना देखा तो मरने के बाद भी मुझे आपके धन की कोई चाहत नहीं है, तब वो बाप निश्चिंत होके मरता है। और जो बेटे बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, वो बाप बड़ा टेंशन में रहता है कि ये मेरे जीते जी मेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं, मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या होगा इनका। तो ऐसा बाप फिर दुखी हो जाता है अपने बच्चों के इस व्यवहार को देखकर। तो सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है, बोल दो एक बार। जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, बाप से भी अपने पिता से भी 1 रुपए की वो उम्मीद नहीं करता और अपनी गृहस्थी बढ़िया अपने बल से चलाता है, उसे आप क्या समझिएगा, कामयाब समझिए। वो कामयाब है, चाहे ये लड़का गांव का हो, चाहे ये लड़का शहर का हो, आपकी गली का हो, आपके मोहल्ले का, उसे समझदार समझिएगा। आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में सबसे ज्यादा समझदार वही है जो अपने बलबूते पे अपनी गृहस्थी चलाता हो, वो सबसे समझदार कामयाब है वो। और जो बाप के टुकड़ों पर पल रहा है, भले करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी हो पर बाप के आश्रित है, उसे कामयाब ना समझिएगा। ये जंगल का, ये सर्कस का शेर है जो मालिक के टुकड़ों पर पल रहा है। शेर 2 प्रकार के होते हैं, एक जंगल का और एक सर्कस का। सर्कस का शेर और जंगल का शेर, दोनों में कौन सा शेर बेहतर है बताइए। सर्कस का शेर कुत्तों की जिंदगी जीता है, भले शेर है पर वो पिंजरे में है, मालिक के टुकड़ों पर पलता है, तो उसकी जिंदगी, नाम तो शेर है पर है कुत्तों की तरह, हाँ या ना। तो सर्कस का शेर कुत्तों की तरह होता है, शेर तो जंगल का ही होता है। जब भूख लगी तो अपना शिकार खुद करने निकलता है। जो अपने बल से अपनी 2 रोटी कमाता है, उसे आप जंगल का शेर समझिएगा, और जो बाप के टुकड़ों पर पलता रहता है उसे सर्कस का शेर समझिएगा। अब आपको निर्णय लेना है अपनी लाइफ में कि आपको सर्कस का शेर बनना है या जंगल का। कामयाब किसे कहते हैं, मैंने परिभाषा आपको दे दी। तो बात चल रही थी कि हरिश्चंद्र के ऊपर कितने रुपए का कर्जा है, मात्र 1100 स्वर्ण मुद्राएं। लेकिन वो कर्जा है तो हरिश्चंद्र को नींद नहीं आ रही। आजकल आदमी लाखों खा के डकार नहीं लेता। आज के आदमी को लाखों लेने के बाद उसको डकार भी नहीं आती कि रात को नींद खुल जाए उसकी, ऐसा भी नहीं होता, मस्त सोता है, क्योंकि वो पता है उसे चुकानी नहीं है उसको। और यहां 1100 में भी उनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ईमानदार ये है, जो ईमानदार व्यक्ति होगा वो अपने सिर पे किसी का कर्जा नहीं रखेगा। बेईमान है
तो खा के मर जाएगा, फिर वो अगले जन्म में कुत्ता बन के चुकाता रहेगा। ये जो कुत्ते तुम्हारी चौकीदारी कर रहे हैं, ये कौन है? सब तुम्हारा कर्जा खाए थे, सो कुत्ता बन के चुका रहे हैं। आप कहते हो मेरा कुत्ता बड़ा वफादार है, मेरा टॉमी बड़ा ईमानदार है, ये तुम्हारा खाया होगा, सो आज ईमानदारी से अब तो चुकाना ही पड़ेगा, इसलिए ईमानदारी से चुका रहा तुम्हारा टॉमी। तुम्हारा शेरू खाया था और आज तुम खाए हो, तो उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा ईमानदारी से। अभी बेईमानी कर सकते हो, फिर जब कुत्ता बन के आओगे तो बेईमानी नहीं करोगे। इंसान बेईमानी कर सकता, कुत्ता क्या बेईमानी करेगा? क्यों? सही है। इसलिए भगवान ने ये योनियां बनाई हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़िया है, चमगादड़ है, हाथी है, सुअर है, ये सारी ये किस लिए बनाए हैं? भगवान का कोई पर्सनल जेल तो है नहीं कि जेल में डाल के आपको आपके दंड का, आपके किए का दंड दें। इसलिए भगवान ने योनियां बना दी कि इस योनि में जाके अपना दंड भोगते रहो। ये जेल है एक प्रकार का। इसलिए हमें गलत काम करने से बचना चाहिए। हमें कोई देखे ना देखे, पर हमें भगवान सदा देखते हैं। हम आपसे गलती, हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, हम आपसे कुछ छिपा सकते हैं, क्या हम भगवान से छिपा सकते हैं? क्या हम उसकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं? ना मेरी माँ। इसलिए इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। यदि डरना ही है तो अपने बुरे कर्म से डरो, और ये याद रखो कि भगवान की निगाहें तुम्हारी तरफ हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। राजा हरिश्चंद्र बाजार में गए, काम मांगा, काम मिला नहीं। पत्नी तारा बोली, स्वामी जी आप मुझे बेच क्यों नहीं देते बाजार में? हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम क्या है? जोर से, क्या नाम है मेरी माँ? तारा। तारामती कह रही हैं कि हमें आप बाजार में बेच दीजिए। क्यों बेच दीजिए? क्योंकि आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, उससे आपका ऋण उतर जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, देवी आप हमारी अर्धांगिनी हो, आप पतिव्रता नारी हो, क्या हम अपनी पत्नी को बेच के अपना ऋण चुकाएंगे? तब पत्नी ने एक बात कही, वो आपको याद करनी चाहिए। यहां तारा ने एक बात कही अपने पति से कि स्वामी जी पत्नी चली जाए, पत्नी चली गई तो दूसरी आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो फिर दोबारा, पत्नी गई तो दोबारा आ सकती है, पर धर्म गया तो दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए पत्नी को मत बचाओ, अभी धर्म को बचाइए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म को बचाता है धर्म उसको बचाता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने, अब बाजार में पत्नी तारा खड़ी हो गई। एक ब्राह्मण आए, बोले हमें कोई खरीद लो। एक ब्राह्मण आए, बोले हमारी पंडितानी बुढ़ी हो गई है, बिस्तर पर पड़ी है, वो बिस्तर में ही अपना मलमूत्र त्यागती है, कोई काम करने वाला नहीं, तुम चलोगी? हाँ हाँ चलेंगी। कितना पैसा? तो तारा ने कहा मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है, मेरे पति को 1100 की जरूरत है। देखो जितनी जरूरत है उतना ही मांगा। आज का आदमी 2 रुपए का सामान 20 रुपए में बेच देता है। ये याद रखिएगा कि आप जितना उचित 2 रुपए की चीज आप 3 रुपए में बेच दीजिए, या उसका जो भी व्यापारी दृष्टि से जो भी उसका भाव हो भाई, उस हिसाब से उचित मूल्य लीजिए। अनुचित जो लेंगे वह आप पाप कमा रहे हैं। वह आपने क्या कमा लिया? पाप कमा लिया। तारा ने कहा मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। पंडित जी ने कहा मैं 1100 तो नहीं दूंगा, 500 दूंगा। चलना हो चलो। कोई मिल नहीं रहा था खरीदने वाला। तारा को लगा कि मैं इनकी पत्नी हूं, चलो 500 ही सही, मैं 500 देकर अपने पति को
अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी कि मैंने आपके ऋण में इतना ही मैं सहयोग कर पाई। इसलिए भारतीय पत्नी तारा की तरह होती है कि अपना जेवर भी बेच करके पति की मदद करनी पड़े तो अपना विवाह का जेवर भी बेच करके वो अपने पति को संकट से उबारती। एक गृहस्थी के घर में सबसे बड़ा संकट कब आता है? जब उसकी पत्नी अपने कान के बाले झुमके गिरवी रखने लग जाए, जब एक पत्नी अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने लग जाए या एक पत्नी अपना मंगलसूत्र बेचने लग जाए, समझ लेना कि इस परिवार पर बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि ये जो मंगलसूत्र होता है ना मेरी माँ, दिखने में बहुत छोटा होता है पर इसका मूल्य कोई पैसों से नहीं आकलन कर सकता। मंगलसूत्र का कोई मूल्य नहीं होता। मेरी समझ तो ये है कि मंगलसूत्र अनमोल होता है, उसका कोई मूल्य होता ही नहीं है ना। पर फिर भी मजबूरी में यदि वो मंगलसूत्र एक पत्नी बेच रही है तो समझ लीजिएगा कि उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट है, इसलिए वो मंगलसूत्र बेच रही है। हो सके तो आप ऐसे लोगों की मदद जरूर किया करो। जब आप किसी को संकट से उबारते हैं तो बिहारी जी आपको हर संकट से उबारते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की संकट में जरूर मदद करनी चाहिए। भगवान करे किसी पे संकट ना आए। पर मुझे आप ये देखो, ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी समझ है कि गृहस्थ के ऊपर सबसे बड़ा संकट तब मानना चाहिए लगता है मंगलसूत्र भी रखने की नौबत आ गई, समझ लो कि बहुत बड़ा। क्यों जी, सही है? ये बहुत बड़ा संकट का काल चल रहा उसके जीवन में। इसलिए स्त्रियां अपना जो जेवर होता है शादी विवाह में जो चढ़ता है ना, जेवर, झुमका है, बाली है, नथ है, इत्यादि है, बिंदिया है, जो भी है, हार है, करधन है, बाजूबंद है, तो पहले के लोग शादी विवाह में बहुत सारा सोना इसलिए चढ़ाते थे। चढ़ाते मतलब देते और लेते थे। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो खर्च हो जाएगा पर विपत्ति के समय में सोना काम आता है, इसलिए पहले के बाप अपनी बेटी को सोना देते थे, आज भी देते हैं। हमारे भारत में ही शादी विवाह में इतना सारा जेवर लिया और दिया जाता है, केवल भारत में ही होता है। हमारे भारत की महिलाएं जितना सोना पहनती हैं, दुनिया के किसी देश की महिलाएं इतना सोना नहीं पहनती। किसी कंट्री की, किसी देश की महिलाएं इतना गोल्ड नहीं पहनती। आपको पता है ये बात? क्योंकि हमारे यहाँ सोने को इसलिए दिया और लिया जाता है कि यह विपत्ति के समय में काम आएगा। भाई आदमी अपना खेत कब बेचता है? आजकल तो मत पूछो, आजकल तो बच्चे गाड़ी खरीदते हैं तो एक खेत बेच देते हैं। खेत नहीं बेचना चाहिए अपना। ये चीजें सोना, जेवर, खेत वेत तब बेचना चाहिए जब कोई, भगवान ना करो, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए किसी पर, तब। अब आप गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए खेत बेच दें तो गाड़ी आपने यदि 10 लाख की खरीदी तो आपकी गाड़ी अगले साल ही 5 लाख की हो जाएगी, 6 लाख की हो जाएगी। पर खेत आज यदि 1 लाख का है तो अगले साल वो 2 लाख का हो जाएगा। खेत बढ़ेगा, गाड़ी घटेगी। सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना। तो खेत बेच के गाड़ी खरीदना समझदारी है या बेवकूफी है? बोलो, ये बेवकूफों के काम है कि समझदारों के? अरे बाप का दिया हुआ धन, प्रॉपर्टी, उसे बनाओ। 1 एकड़ को 2 एकड़ करो, 1 बीघा को 2 बीघा करो, बढ़ाओ, बढ़ी को खत्म ना करो। हाँ, यदि आप प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बना रहे हैं तब तो समझदार हैं आप, कि प्रॉपर्टी से आपने प्रॉपर्टी बना ली, खेत से खेत खरीद लिया। लेकिन आप खेत से गाड़ी खरीद रहे हैं, आप अपने घर को लग्जरी बना रहे हैं खेत बेचकर, तो घर की डेंटिंग पेंटिंग तो 2-4 साल बाद उतर जाएगी, लेकिन खेत तो बिक ही गया। इसलिए जितना चादर है उतना गुजारा करना चाहिए और अपनी बाप दादों की जमीन जायदाद नहीं बेचना चाहिए। ये समझदारों के लक्षण नहीं है, मूर्खों के लक्षण है। क्या कहते हैं आप लोग? समझदार कहेंगे आप उनको जो बाप दादों की जमीन जायदाद बेच के, बाप दादों का सोना चांदी बेच के मस्ती कर रहे हो? समझदार कहेंगे आप उन्हें? ये समझदारों के लक्षण नहीं है।
तो आपको आपकी संपत्ति बढ़ानी है, आपको आपका धन बढ़ाना है, ना कि उसे समाप्त कर देना। ऐसी कोई आदत मत ले आइएगा अपने जीवन में, ऐसी कोई लत मत लगा लीजिएगा जिस लत के कारण आपका धन समाप्त हो जाए। कई लोगों को जुआ की लत होती है, कई लोगों को शराब की लत। आपने पुराने लोगों के बारे में सुना होगा, हमने भी सुना है। हमने सुना पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे कि ताश जुआ खेलने बैठते थे और जुआ खेलने में एक दाव में अपना एक खेत लगा दिया, ये खेत दाव पे लग गया। ऐसे कितने बाप दादे हैं जो जुआ खेल के अपनी सारी संपत्ति जुआ पे हार गए। सुना आप लोगों ने, पहले के लोग जमीन जायदादों में को जुआ में हार जाते थे। उनके बच्चे आज बेचारे दो दो रोटी को तरस रहे हैं। जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीनें हुआ करती थी, उनकी औलादें दो दो रोटी को तरस रही हैं। एक गलत निर्णय किसी का हो, चाहे तुम्हारे बाप का हो, तुम्हारे दादा का हो या तुम्हारा, एक गलत निर्णय कम से कम 4 पीढ़ी तक को परेशान करेगा। एक गलत डिसीजन, बाप का लिया हुआ गलत निर्णय बेटे को भी परेशान करता है और बाप का लिया हुआ सही निर्णय बेटे को भी खुशी देता है। तो चाहे बेटे का निर्णय हो कोई, या बाप का निर्णय हो, या दादाजी का कोई निर्णय, सारे निर्णय मान्य हैं। एक गलत डिसीजन सारी जिंदगी रुलाएगा और एक सही डिसीजन सारी जिंदगी आपको आनंदित रखेगा। इसलिए निर्णय बहुत ध्यान से सोच समझ के लीजिएगा। आपका निर्णय जो आप लेने जा रहे हैं उसका पीछे क्या प्रभाव पड़ेगा, पीछे क्या प्रभाव पड़ा था, आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों तरफ दृष्टि डालिएगा। आप एक गलत काम करेंगे, एक आदमी गलत काम करता है तो उसके बाप दादों को भी गालियां लोग देते, अरे कैसे बाप दादे हैं इसके, और आने वाली पीढ़ी को भी गालियां देते हैं। अब कोई आदमी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार कर दे, गलत काम कर दे, तो करेगा कोई, पर उसके बाप दादों को भी बोला जाएगा, उसके बच्चों को भी बोला जाएगा तेरे बाप ने ऐसा किया, और उसके बाप को भी बोला जाएगा तेरे बेटे ने ऐसा किया। तो प्रभावित हुई ना, आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित हुई और पीछे पीढ़ी भी प्रभावित हुई। हाँ या ना, आप सहमत हैं इस बात से? इसलिए किसी को ऐसा कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसका खामियाजा आपके बाप दादों को और आपके आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़े। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी कहती है मुझे बाजार में बेच दीजिए। 500 स्वर्ण मुद्राएं पंडित जी ने दी। जब माँ को लेकर के पंडित जी जाने लगे तो नन्हा सा बालक रोने लगा, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। जब जाकर के माँ से लिपट गया, पंडित जी ने कहा ये बालक कौन है? महाराज मुझे अभागिन का बेटा है, इसे भी खरीद लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं इसका 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। तो 500 स्वर्ण मुद्राएं में बिक गई तारा और 100 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गया बच्चा। दोनों को लेकर पंडित जी गए और पंडित जी तारा से काम क्या कराते हैं? पंडितानी के कपड़े धो लो, पंडितानी को नहवाओ, उनके मलमूत्र धो लो। एक तारा कौन है? एक सम्राट की पत्नी है। केवल राजा नहीं थे ये, हरिश्चंद्र कोई राजा नहीं थे, राजा नहीं, राजाओं के भी राजा, सम्राट, जो सारे छोटे छोटे बड़े बड़े राजाओं के सबसे ऊपर होता है, सम्राट होता है, महाराजा, राजाओं का भी महाराजा, ऐसे पद पर थे। उनकी पत्नी महाराजा की महारानी आज एक घर में कुएं से पानी निकाल रही है, झाड़ू पोंछा चौका बर्तन कर रही है। आप मुझे ये बताओ कि ये सब तारा क्यों कर रही है? इस क्यों का उत्तर दो। तारा 500 रुपए में बिक गई, एक सम्राट की पत्नी 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गई। किसके लिए बिक गई? जोर से, धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म, मतलब धर्म का स्थान सबसे ऊंचा है। धर्म सदा रहेगा, ना आप सदा रहेंगे ना हम सदा रहेंगे। इसलिए हम और आप यदि धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हमारे मरने के बाद भी दुनिया हमें जानेगी
अधर्म के रास्ते पर चलोगे तो जानेंगे तो सही, पर रावण की तरह। जानना दो प्रकार का होता है, समाज राम को भी जानती है और रावण को भी जानती है। आप अपनी पहचान कैसी बनाना चाहते हैं वो आपका अपना निर्णय है, स्वतंत्र निर्णय है। जानेंगे सबको तो धर्म सबसे ऊंचा है। पत्नी बिक गई किसके लिए? धर्म के लिए। बच्चा बगीचे से पुष्प, तो अब राजा हरिश्चंद्र भी बिक गए बाजार में एक डोम से, उन्होंने अपने आप को बेच दिए। डोम क्या होता है? जो शमशान होती है ना, शमशान में कोई भी मुर्दा आए तो उसके जलने का कुछ टैक्स लिया जाएगा। काशी में आज भी हरिश्चंद्र घाट है, गंगा के किनारे आज भी काशी का हरिश्चंद्र घाट वही घाट है जहां आज भी सबसे ज्यादा मुर्दे जलाए जाते हैं। विदेशों से भी कई लोगों की इच्छा होती है कि हम मरें तो हमारा अंतिम संस्कार काशी में हो, हरिश्चंद्र घाट में हो। तो वैसे बहुत लोग कहीं भी मरते हो, गांव में मरते, शहर में मरते, विदेशों से भी लोग आते हैं हरिश्चंद्र घाट में जलने के लिए कि हमारा अंतिम संस्कार गंगा के किनारे होगा। तो जीवन भर भले हमसे कोई पुण्य ना हुआ, पर गंगा के किनारे अंतिम संस्कार होने से शायद हमारी सदगति हो जाए। इस भाव से लोग अंतिम संस्कार, आज भी सबसे बिजी घाट है हरिश्चंद्र घाट, जहां हर रोज ना जाने कितने मुर्दे रोज जलते हैं। वहां आज भी मुर्दों की वेटिंग होती है, बिजी है वो घाट। शमशान घाट में हरिश्चंद्र को नियुक्त किया गया। 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया एक डोम ने। उस डोम के द्वारा नियुक्त किया गया कि आपको शमशान में रहना है, कोई भी मुर्दा आवे तो उसका आप टैक्स लेना जलने का। और जो कफन होता है, कफन जलाया नहीं जाता, कफन फेंक दिया जाता है शमशान में। फिर उस कफन को वो डोम उठा कर ले जाता था, तो हरिश्चंद्र उसको उठाता था। और जो शरीर में कपड़े की जरूरत होती थी तो हरिश्चंद्र वही कपड़ा कफन वाला लपेटते थे, अपने शरीर को उसी कफन से ढकते थे। चिताओं के बीच में धुआं ही धुआं, उसके बीच में रह रह करके। जब वहां खाने की क्या व्यवस्था थी, जब कोई मर जाता है ना तो घर वाले वहां पर अंतिम संस्कार के समय कुछ पिंडदान इत्यादि भी करते हैं, खाद्य पदार्थ लाते हैं उस मुर्दे के निमित्त, तो वो छोड़कर चले जाते हैं। तब हरिश्चंद्र वही खाते थे। एक सम्राट शमशान में मुर्दों का जो भोजन है वो खा रहा है। जरा बताओ हरिश्चंद्र ये सब किसके लिए कर रहे हैं? बोलो मेरी मां, किसके लिए कर रहे हैं? धर्म के लिए। आप लोग झूठ बोलते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए झूठ बोलते हैं, गलत काम ठगी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, किसके लिए? महाराज बच्चे हैं। अरे ऐसे भ्रष्टाचार करके बेईमानी का धन कमाने से अच्छा है भूखे मर जाना अच्छा है। कम से कम धर्म की मौत तो मरेंगे, धर्म की मौत अच्छी है। अधर्म की लंका में रहने से अच्छा है धर्म की झोपड़ी हो। धर्म बड़ी चीज होती है मेरी मां। पहले का आदमी धर्म में जानता था। पहले का आदमी लाख रुपए दो और कहो कि झूठ बोल तो लाख रुपए लेकर भी झूठ नहीं बोलता था पहले का आदमी। और आज का आदमी तो एक कप चाय में 10 झूठ बोल देगा तुम्हारे लिए। हाँ या ना? आज कमी किसकी है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग किसे कहते हैं? सतयुग किसे कहते हैं? जिस युग में 100% धर्म हो वो सतयुग है। जिस युग में 75% धर्म हो वह त्रेता युग है। जिस युग में 50% धर्म हो वह द्वापर युग है। और जिस युग में केवल 25% धर्म बचा हो उसी का नाम कलयुग है। कलयुग इसलिए आ गया क्योंकि धर्म कम हो गया। आज आदमी के पास धर्म ही नहीं, बात बात में झूठ बोलता है, बेईमानी। बच्चों के लिए एक हरिश्चंद्र है जो धर्म के लिए बच्चा भी बिक गया, पत्नी भी बिक गई, खुद भी बिक गए, पर धर्म नहीं जाने दिया। बेटा जाएगा तो बेटा आ जाएगा, पत्नी जाएगी तो पत्नी आ जाएगी, ये मैं मर जाऊंगा तो मुझे फिर शरीर मिल जाएगा।
पर धर्म मर गया तो धर्म कहां से लाओगे? इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? अरे धर्म को गवा कर धन कमाओगे तो उस धन का करोगे क्या? इसलिए हम ये नहीं कहते कि तुम 100 साल जियो। 100 साल बेईमानी की जिंदगी से अच्छी है 25 साल 30 साल की जिंदगी धर्ममय जी के मर जाओ। धर्ममय जीवन जियो, 25 साल जी के मरो, 30 साल में मर जाओ, 40 साल में मर जाओ। 100 साल जी के बेईमानी करके 100 साल जी के क्या करेंगे? थोड़ा जीवन हो, धर्ममय जीवन हो। धर्म के बिना सब सूना है। राम को क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो धर्म को ना छोड़े। कितना कष्ट आया राम के। मुझे लगता है राम के जीवन में, भगवान राम के जीवन में जितना कष्ट था, क्या आपके और हमारे जीवन में इतना कष्ट कभी हो सकता है? बोलो मेरी मां। माता सीता के जीवन में जितनी विपत्ति आई, संसार की किसी महिला के जीवन में इतनी विपत्ति आई हो तो मुझे बताए कोई? क्या आ सकती है? क्या माता सीता की जैसी विपत्ति आपके और हमारे जीवन में आ सकती है? क्या राम जैसी विपत्ति हमारे और आपके जीवन में आ सकती है? नहीं। कितनी विपत्ति आने पर भी मेरे राम और मेरी माता सीता ने धर्म को नहीं छोड़ा। यही है इनका चरित्र हमें सिखाने के लिए कि बेटा, हमारे जैसा तुम्हारे जीवन में संकट नहीं है, पर जितना आवे संकट, उस संकट में अपने धर्म को मत छोड़िएगा। अपने धर्म को ना छोड़िए। धर्म क्या है? सत्य के रास्ते पर चलते रहना। प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए, प्राण जाएं पर धर्म ना जाए। वचन मीन्स धर्म ही तो है। धर्म बहुत बड़ी चीज है। राजा हरिश्चंद्र भी बिक गए। एक दिन रोहित को, उनके बेटे रोहित को सांप ने डस लिया। वो बगीचे में, पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे थे। काला नाग आया, रोहित को डस लिया। चिल्ला रहा है रोहित, माँ। 5 छोटा सा बच्चा है, माँ माँ। धीरे धीरे आवाज कम होती गई। कुछ लोगों ने सुना, अरे बेटा क्या हुआ? भैया हमें सांप ने डस लिया, हमारी माँ है। किसके बेटे हो? हमारी माँ यहाँ फलाने के यहाँ काम करती, झाड़ू पोंछा करती हैं। हमारी माँ से कह दो कि हमें सांप ने डस लिया। कुछ लोगों ने कहा चलो, गरीबों की सुनता कौन है, चलो। आगे चले, किसी साधु की नजर पड़ गई। साधु ने कहा, रे भाई ये रोहित किसका बच्चा है? कोई ना निकला। तारा को सुनाई पड़ा, तारा, हाँ महाराज क्या हुआ? मेरी बेटा रोहित है, बगीचा में गया था पुष्प तोड़ने, क्या हुआ? उसे सांप ने डस लिया, मर गया वो। तारा दौड़ पड़ी अपने बच्चे के लिए। पंडित जी ने रोका, तारा रुक जाओ, पंडितानी को तुम्हारी जरूरत है, जरा उन्हें बिस्तर पर लिटा दो। तारा, एक तरफ बेटा मरा पड़ा है, दूसरी तरफ उन्होंने आवाज लगाई जिन्होंने हमें खरीदा है। अब बताओ तारा को किस तरफ जाना चाहिए? बेटे की तरफ या वापस पंडित जी की तरफ? जीवन में जब आदमी के जीवन में विपत्ति आती है ना, तब वो सारा धर्म रम भूल जाता है। कोई धर्म रम नहीं, बाद में देखेंगे। कौन ऐसी माँ होगी जिसका बेटा मरा पड़ा हो और वो अपने धर्म को निभा रही हो? तारा उल्टे पांव लौट के आई कि मैं इनकी दासी हूं और दासी का धर्म है मालिक की आज्ञा का पालन करना, मैं यहां धर्म नहीं छोड़ूंगी। वाह, क्या परिभाषाएं हैं धर्म की। बेटा मरा पड़ा रहा दिन भर, पंडित जी काम में लगाए रहे तारा को दिन भर। जब सब सो गए तब गई तारा। जाकर देखा पूरा शरीर नीला हो चुका था, रंग बदल चुका था, जहर चढ़ चुका था सांप का।
गले से लगाकर जो रोई है ना, तारा के रुदन को देखकर देवता भी रो पड़े हैं। वाह क्या बात! ऐसे कहते हैं धर्म, धर्म के लिए ना वो बेटे की परवाह करती, ना वो किसी और की परवाह करती। अब क्या करे, साड़ी थी, आधी साड़ी फाड़ कर बेटे को उड़ाती है। कफन खरीदने के भी तो पैसे नहीं थे ना। यहां पड़ा रहेगा बच्चा, गीदड़ खा जाएंगे, कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो कर दूं। लेकर मां शमशान की तरफ चल पड़ी, गंगा की तरफ चल पड़ी। पर संयोग देखना कि हरिश्चंद्र की पत्नी तारा बच्चे को गोद में लेकर रो रही है। राजा हरिश्चंद्र की नारी गंगा में रोए रही है। पहले के लोग बहुत भजन गाया करते थे, इन प्रसंगों पर बहुत भजन बनते थे और भजनों के माध्यम से लोग इन प्रसंगों को सुना करते थे, सीखा करते थे कि धर्म कैसे निभाया जाता है। हरिश्चंद्र से कोई सीख है। बेटा बेटी तो कुत्ता बिल्ली भी पाल लेते हैं, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी ना पाल लेते हैं, चिड़िया भी अपने बच्चे पाल लेते हैं, पाल लेती, चिड़िया भी पाल लेती है, बिल्ली भी अपने बच्चे पाल लेती है, कुत्ता भी अपने बच्चे पाल लेता है। बच्चे पालने यहां हम नहीं आए, यहां धर्म का पालन करने आए। धर्म के पालन में जो सही है वो सही, और जो गलत है तो चाहे कोई हो, मैं ही क्यों ना हूं गलत, तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए। गलत तो गलत है, सही सही रहेगा, गलत गलत रहेगा। धर्म सबके लिए एक साथ। रानी अहिल्याबाई की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। अहिल्याबाई जो इंदौर की महारानी, आज भी उनका किला है। रानी अहिल्याबाई का बेटा रथ पर चढ़कर जा रहा था। एक गाय का बछड़ा रास्ते पर बैठा था। राजा अहिल्या मां का बेटा देख लिया कि बछड़ा है, फिर भी वो रथ को रोका नहीं और रथ चढ़ा दिया। गाय का बच्चा मर गया, बछड़ा मर गया। पीछे पीछे माता अहिल्या भी जा रही थी। माता ने देखा कि मेरा बेटा, ये बछड़े को देखकर उसने रथ नहीं रोका, चढ़ा दिया। इसलिए चढ़ा दिया कि मैं एक महारानी का बेटा हूं, तो तू एक राजा का बेटा है तो कुछ भी करेगा। तुरंत अहिल्या मां ने अपने बेटे को रुकवाया, रुक जा, अंधा हो गया है, तुझे गाय का बछड़ा, गाय वहीं चर रही थी, बछड़ा बैठा था, चढ़ा दिया। बछड़ा चिल्लाकर मर गया। गाय आकर चाटने लगी बछड़े को, रोने लगी। गाय के आंखों में आंसू आ गए। माता अहिल्या रो पड़ी और माता अहिल्या ने अपने बेटे को बुलाया, कहा तू अंधा हो गया है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता कि यहाँ गाय का बछड़ा बैठा, तू रोक नहीं सकता अपने रथ को? बड़ा घमंड आ गया है। उस समय अहिल्या माता रानी थी, और रानी और राजा रानी का धर्म होता है वो अपनी प्रजा को न्याय दें। राजा के लिए हम इंसान ही नहीं, राजा के राज्य में जो चिड़िया होती है ना, वह चिड़िया भी राजा की प्रजा होती है, गाय भी राजा की प्रजा होती है, शेर भी राजा की प्रजा। यदि ये जंगल इस राज्य के राजा के अंडर में है तो इस जंगल में रहने वाला हर जीव उस राजा की प्रजा माना जाएगा। ये नियम था, ये धर्म था। ये गाय हमारी है, आपने इसके बेटे को मारा है। रानी ने अपने बेटे को रथ से उतारा, सैनिकों से कहा इसके हाथ पांव पकड़ के रास्ते पर लिटाओ, और रास्ते पर इसके जैसे बछड़ा बैठा था ऐसे इसको लिटाओ, मैं इसके ऊपर रथ चढ़ाऊंगी। अब जैसे इसने चढ़ाया गाय के बच्चे पर, ऐसे इस पर अब मैं रथ चढ़ाऊंगी, क्योंकि गाय को न्याय तो मिलना चाहिए। भाई गाय बोल नहीं सकती, कुत्ता बोल नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं। कुछ लोग होते हैं, कुत्ता मंदिर में बैठा होता है, कुत्ता सड़क में बैठा होता है, कुत्ता गली में, कुछ लोग जाते हैं पीछे से कुत्ते को पत्थर मार देते हैं। भैया मैं सवाल आपसे करूंगा, कुत्ते ने क्या बिगाड़ा था आपका? बेवजह किसी जीव को सताना बहुत भयंकर पाप होता है।
बेवजह आपको कुत्ता काटने दौड़े और आप बचाव में कुछ प्रहार करें तो समझ में भी आता है, लेकिन बेवजह वो बैठा था चुपचाप, आपने पीछे से पत्थर मार दिया। इस अपराध को जानते हैं कितना बड़ा अपराध है ये? अपराध अपराध होता है। अहिल्याबाई ने कहा कि इस गाय के बच्चे को, गाय को न्याय मिलना, अब बताओ गाय को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? मिलना चाहिए। अहिल्याबाई ने अपने बेटे को सड़क पर लिटाया और लिटा करके उसको कहा, तो ये उसको बड़े बड़े पत्थरों से हाथ पांव बंधवा दिए, किनारे पत्थर रखवा के, ताकि ये भागने ना पावे। और अपना रथ, अहिल्याबाई ने अपने मंत्री से कहा इसके ऊपर रथ चढ़ाओ। जैसे एक बार इसने चढ़ाया, एक बार इस पर भी रथ चढ़ाओ, ये मर जाए या बच जाए, क्योंकि गाय को न्याय मिलना चाहिए। मंत्री बड़ी तेजी से रथ दौड़ा कर लाने लगा। ये सारा दृश्य देख रही थी गौ माता। ये दृश्य कौन देख रही थी? गाय देख रही थी। गाय अपने बछड़े के पास ही खड़ी थी और उसके सामने ही सड़क पर ये सारा हो रहा था। गाय सब सुन रही थी। गाय तो माता है ना, गावो विश्वस्व मातरा, गाय माता है। गाय ने देखा कि बड़ी तेजी से रथ आ रहा है। गाय ने शायद मन में सोचा हो कि मेरा बच्चा तो मर ही गया, इसका बच्चा क्यों मरे। तो गाय जाकर के अहिल्या माँ के बच्चे के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और मानो इशारा करती है कि रथ रोक दो, मैं इसे क्षमा करती हूँ। जब गाय खड़ी हो गई तब रथ रोका गया। और अहिल्याबाई एक ऐसी महारानी है जो अपने बेटे को भी मृत्यु दंड देना चाहती है, इसलिए कि तुमने किसी को मारा। न्याय न्याय होता है सबके लिए। हमारा बेटा हो, तुम्हारा बेटा हो, हम हो, तुम हो, न्याय सब पर एक सा है। धर्म ये होता है धर्म। ये नहीं कि हमारा है तो हम छोड़ दें, तुम्हारा है तो मार डालें, क्योंकि वो हमारा तो है नहीं। तो ऐसा देश है हमारा, ऐसी महापुरुषों का देश है, ऐसी महिलाएं हुई हमारे देश में, ऐसा न्याय है हमारे देश का, ऐसी न्याय व्यवस्था थी हमारे देश की। गाय को भी न्याय मिलता था। हरिश्चंद्र को जब तारा अपने पुत्र को लेकर आई, रोहित को, और गंगा के किनारे जोर जोर से रोने लगी, हे विधाता क्या अपराध किया था हमने, कम से कम हमारे पुत्र को तो छोड़ा होता। तभी हरिश्चंद्र आ गए। रात्रि का समय था, एक दूसरे को पहचाना नहीं, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। तारा रो रही हैं, हरिश्चंद्र समझा रहे हैं, देवी क्यों रो रही हो, ये मृत्यु लोक है, आना जाना चलता रहेगा। मैं तो शमशान में ही रहता हूँ, रोज यहाँ लोग आते हैं, रोते रोते आते हैं, कुछ दिनों बाद देखते हैं तो वो हंसते नजर आते हैं, मत रो देवी। तारा बोली, महाराज मुझे दुख इस बात का है कि कल जब कभी इसके पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगी। जब ये बात हरिश्चंद्र ने सुनी तो उन्हें लगा रोहित, हरिश्चंद्र को समझ में आया ये हमारा बेटा है क्या। देवी क्या आपका नाम तारा है? हाँ महाराज। ध्यान से देखा, चिताओं की आग में उस प्रकाश से जो देखा, तारा ने अपने पति को पहचान लिया। बरसों बाद मिले हैं, शकल बदल गई है, काले हो गए थे, बाल बड़े बड़े, रूप रंग बदल चुका था। क्या आप महाराज हैं? हाँ देवी। आप यहाँ? पूरी राम कहानी सुनाई कि मैं डोम के हाथों बिका, 1100 स्वर्ण मुद्राएं मिली, वो मैंने ऋण उतारा, अपना कर्जा उतार के आज तक सेवा में हूं। एक सम्राट इस स्थिति में पहुंच गए। एक बात याद रखना मेरी मां, सबसे बलवान होता है समय। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। सबसे बलवान कौन है मेरी मां? जोर से, क्या? समय। जरूरी नहीं है कि जो समय आज आपका है वही समय कल भी आपका हो। क्या आवश्यक है? मैया जी, भैया, क्या ये जरूरी है कि जैसा आज आपका समय है ऐसा कल भी हो?
इसलिए कहता हूं समय का दुरुपयोग ना कीजिए। समय किसी का एक सा नहीं रहा। समय सदा किसी का एक सा नहीं रहा। समय सबका बदला है। जो कल राजा थे वो आज रंक हो गए, और जो कल रंक थे वो आज राजा हो गए। जो अमीर थे वह आज गरीब हो गए, जो गरीब थे वह आज अमीर हो गए। ऐसा आपकी नजर में कितने केस होंगे? मेरी नजर में बहुत लोग हैं जो पहले कुछ और थे, जिनका पहले डंका बजता था। कितने धनाढ्य ऐसे थे जिनके पास खूब पैसा था, आज उनकी संतानों को दो दो वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ रहा है। और ऐसे कितने लोग थे जो एक टाइम खा के सोया करते थे, आज उनके घर में राजसी भोग बन रहे हैं 56 प्रकार के। समय सबका बदला है। चाहे हरिश्चंद्र का समय हो, समय तो भगवान राम का भी बदला है। हर दिन वो वनवास के थोड़ी रहे, राजा भी तो बने राम जी। समय रावण का भी बदला है। रावण की आंखों के सामने 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती मर गए। जिन बच्चों का बड़ा घमंड था रावण को, वो घमंड आंखों के सामने टूट गया। समय रावण का भी बदला है। समय तो भगवान राम का भी बदला है। जंगल से वो राजा भी बने हैं। तो राम भगवान का समय बदला, समय रावण का बदला, समय हरिश्चंद्र का बदला, समय आपका बदलता है, समय सबका बदलता है। इसलिए समय सबका एक सा रहेगा ये कभी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए जब समय आए उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि आज अच्छा समय है, कल कैसा समय आएगा ये भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय है उसका सदुपयोग कीजिए। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है कि मेरे बाप का समय था तो मेरा भी समय रहेगा। क्या ये जरूरी है? बोलो मेरी मां। इसलिए समय किसी के बाप की बफौती, समय तो समय है, समय समय पर होता है। समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय समय पर होता है, समय समय की बात। समय है। एक समय वो था जब आप 8 रोटियां खा लेते थे। एक समय वो था जब आप 5 किलोमीटर तक कंटिन्यू दौड़ते थे फिर भी थकते नहीं थे। एक समय वो था जो आप दिन भर काम करते थे, थकते नहीं थे। आज एक समय ये है 4 सीढ़ियां चढ़ लो तो आपको सांस भरने लग जाती है। वो भी आपका समय था और ये भी। बोलो हाँ। समय है। समय ने आपको जवान बनाया, समय ने आपको बूढ़ा बनाया, समय ने आपको बीमार बनाया, समय ने आपको स्वस्थ बनाया। क्यों? ये समय तो है। एक समय था कि आप लोगों के बाल काले थे। एक समय यह है कि आपकी मूछें भी सफेद हो गई हैं। किसने किया? आपकी मूछें सफेद किसने कर दी? दादाजी आपकी मूछें सफेद किसने की? पड़ोसी ने? हाँ? किसने की? समय ने। समय ने मूछें सफेद कर दी, समय ने दांत गिरा दिए, समय ने घुटनों में दर्द प्रकट कर दिया, समय ने आज ये स्थिति कर दी कि आज आदमी बिस्तर से अपने से उठ नहीं पाता। जो आदमी दौड़ दौड़ के सारा काम करता था, आज उसे बिस्तर से उठने के लिए 1 लोगों की, 2 लोगों की, 4 लोगों की जरूरत है। क्या संसार में ऐसे लोग नहीं हैं? समय ऐसा आता है लोगों का अपने हाथ से खा नहीं पाते, उनको खिलाना पड़ता है। ये समय ही तो है। बोलो हाँ या ना? समय कब कैसा हो जाए, किसका हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए जो समय ईश्वर ने दिया है उस समय को भगवान के चिंतन में खर्च करना चाहिए, भगवान में लगाना चाहिए। समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक राजा था। ये दुनिया की एक सांसारिक बात मैं आपको सुना रहा हूं, शायद कुछ समझ में आवे, समझिएगा। एक राजा थे, उनकी बड़ी सुंदर रानी थी। रानी राजा
बहुत अच्छे से रहते। राजा बड़ा प्यार करते थे रानी, क्योंकि रानी बहुत सुंदर थी। सुंदर थी रानी, इसलिए राजा बड़ा पास में था, बड़ा प्यार। बहुत समय बीतने के बाद अचानक रानी को पता नहीं क्या हो गया, रानी को एक रोग हो गया। वो सफेद दाग हो जाते हैं ना, सफेद दागों वाला रोग रानी को हो गया। रानी के शरीर में सफेद सफेद दाग होने लगे। जब दाग होने लगे तो उनकी सुंदरता ढलने लगी, जरा कम होने लगी। तो राजा का अटैचमेंट उस रानी से कम होने लगा। अब राजा अपनी दूसरी रानियों के संग ज्यादा रहने लग गए, उससे जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब राजा उससे दूर होने लग गए और वो रानी उदास होने लगी कि मेरे शरीर में इतना ये निशान, अच्छा केवल निशान नहीं आए, शरीर में फोड़े होने लगे और वो पक करके मावाद गिरने लगी, शरीर से दुर्गंध सी आने लगी। अब तो उसके पास कोई नहीं जाता, राजा तो देखता भी नहीं है। अब रानी को बड़ी गिलानी हुई कि राजा मेरी तरफ देखते भी नहीं और मेरा शरीर व्यर्थ हो गया। अब एक काम करती हूं, मैं आत्महत्या कर लेती हूं। तो रानी आत्महत्या करने चली, अपना राजमहल छोड़कर, अपना राजद्वार। अब तो उसकी तरफ कोई देखता नहीं था, कहां जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि वो पहले सुंदर थी, अब तो सुंदर नहीं है। चल पड़ी, महलों से निकल पड़ी और जंगल में जाकर के वो आत्महत्या, एक बड़ा सा कुंड था उसमें कूद कर मरना ही चाहती थी कि वहां पर एक संत जी बैठे थे। संत जी ने कहा, देवी कौन हो? पूरा पता बताया। महाराज मैं फलानी की रानी हूं, मैं आज ये स्थिति है कि मैं, ये देखिए शरीर में क्या हो गया है। राजा अब मुझे देखते भी नहीं, जब तक शरीर में सुंदरता थी। एक बात बताएं, ये लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप में कुछ है। आप में कुछ नहीं है तो आपको कौन देखेगा? आपके पास पैसा हो तो लोग आपको देखेंगे, आप में शरीर में ताकत हो तो लोग आपको देखेंगे, आप में सुंदरता हो तो लोग आपको देखेंगे। कुछ भी नहीं है तो कौन देखने वाला है? क्योंकि ये दुनिया आपको देखती इसलिए है क्योंकि उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। इस धरती पर सब लोग स्वार्थी ही तो हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। रानी बोली मर जाऊंगी, संत बोले मत मर, मैं तुझे ठीक कर सकता हूं, पर एक वचन देना पड़ेगा। रानी बोली बिल्कुल मैं आपकी बात मानूंगी, आप मुझे स्वस्थ कर दीजिए, मैं आपको वचन देती हूं जो आप कहेंगे मैं वो करूंगी। संत जी ने कहा मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा, पर वचन ये दे कि अब जो तेरा शरीर है, बचा हुआ तेरा समय है, पूरा समय अपने शरीर से केवल भगवान का चिंतन करेगी, केवल तू रघुनाथ जी का ध्यान करेगी, केवल राम का ध्यान करेगी, केवल भगवान के चिंतन में अपना शरीर लगाएगी। यदि तू मुझे ये वचन देती है तो मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा। बचा हुआ समय तू भगवान के हवाले करेगी। उसने कहा मैं आपको वचन देती हूं, आप मुझे। संत जी ने कहा जिस कुंड में तू कूदना चाहती थी उसी कुंड में स्नान कर ले, तू स्वस्थ हो जाएगी। वो गई, स्नान की, बिल्कुल सुंदर, पहले से जवानी में जितनी सुंदर थी उससे भी ज्यादा सुंदर होके संत प्रभाव से निकल के बाहर आ गई। ये बिल्कुल सत्य घटना है, सत्य घटना है। निकल कर बाहर आई, बड़ी सुंदर हो गई। कहने लगी महाराज अब मुझे अपने चरणों में ही रख लो, मैं यहीं आपकी सेवा करूंगी, आपके संग भजन करूंगी। संत जी ने कहा तू अपने राज्य में जा और वहां रह के भजन करना, पर भगवान को ना भूलना। चली वापस। जब वो घर गई तो उसके पति राजा ने देखा, वाह तो बड़ी सुंदर। राजा फिर फुदक के वापस आ गया, बड़ी सुंदर हो गई हो, कहां गई थी, ये कहां से मिल गया शरीर इतना सुंदर तुम्हें? उसने कहा, राजा को उसने ज्यादा भाव नहीं दिया। उसने कहा महाराज अब आप अपना काम कीजिए, मेरा जो बचा हुआ समय है अब मैं भगवान की आराधना में लगाऊंगी। मेरे शरीर पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने शरीर से, मैं अपनी वाणी से, मैं अपने वचन से, मैं अपने कर्म से अब केवल रघुनाथ जी की बन करके रहूंगी, रघुनाथ जी का चिंतन करूंगी। मुझे अब आप त्याग दीजिए जैसा त्याग दिए थे। राजा
दूर हट गए। वो अपना महलों में रह के भजन करती है और उसने अपनी बची हुई सांसें भगवान के हवाले की। संसार के बन के कब तक रहोगे? जब तक शरीर अच्छा है लोग देखते हैं, शरीर बूढ़ा हो गया कोई नहीं देखता। इसलिए मन भोगों में ना लगाकर भजन में लगाया जाए। भोगों से तो मन किसी का भरा ही नहीं, तो तुम्हारा क्या भर जाएगा? इसलिए ये भोग विलास हम सबको ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। मत लूटो, मत अपने आप को, अपना समय जाने दो। समय भगवान के चरणों में समर्पित करो। बचा हुआ समय है ना, कितना खुश करोगे अब संसार के लोगों को? ये कभी खुश हुए हैं? कौन खुश हुआ है बताओ? सिर काट के रख दो आप संसार के लिए, फिर भी ये लोग खुश नहीं हो सकते। पत्नी पति को कितना भी खुश करे, पति पत्नी को कितना भी खुश करे, पर फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है किसी ना किसी से। और वो कमी आदमी सारी जिंदगी गिनाता है, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है। बाप अपने बेटों को कितना भी धन दे दे उनको खुश करने के लिए, फिर भी आजकल के कुछ बच्चे यही कहते हैं हमारे बाप ने हमें दिया ही क्या है। माँ अपना पेट फाड़वाती है बच्चों के लिए, माँ कितना दर्द सहती है बच्चों के लिए, पर वही बच्चे बड़े होकर कहते हैं तुमने क्या किया हमारे लिए। तो आप सिर काट के रख दीजिए साहब, ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। चाहे कोई हो, सब स्वार्थी ही है, बेटा हो बेटी हो, है ना। इसलिए दुनिया को खुश करने चलेंगे तो आपको करोड़ जन्म लेने पड़ेंगे, फिर भी दुनिया खुश नहीं होगी। और गोविंद खुश हो गए तो फिर किसी और को खुश करने की जरूरत नहीं है। मीरा ने भगवान को खुश कर लिया, उसने किसी की परवाह नहीं की। नरसिंह जी ने भगवान को खुश कर लिया, उन्होंने किसी की परवाह ना की। आप और हम भी समझें अब इन बातों को, संसार के चक्कर में ना पड़ो। ये संसार कभी किसी का नहीं हुआ मेरी मां, तुम्हारा नहीं हो सकता। इस प्रकार जब राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी को देखा, पुत्र को देखा, मरा पड़ा है पुत्र, राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र को देखकर रोने लगे। कहा महाराज आप इसका अंतिम संस्कार कीजिए। राजा हरिश्चंद्र बोले मैं कैसे करूं अंतिम संस्कार, मैं तो अब बिका हुआ हूं, मेरा मालिक कोई और है, अब मेरा अधिकार नहीं है, मैं किसी का पिता नहीं हूं, तो चलो मैं ही करती हूं। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी से कहा कि यदि बच्चे को यहाँ अंतिम संस्कार करोगी तो टैक्स देना पड़ेगा। रानी ने कहा आधी साड़ी तो इसको उड़ा दी है, आधी साड़ी से तन ढक रखा है, देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो फिर राजा ने कहा कि आप इसको गंगा जी में विसर्जन कर दो, कोई टैक्स नहीं है इसका। एक बाप अपने बेटे से बेटे का अंतिम संस्कार करने का टैक्स ले रहा है, किसके लिए? कि धर्म है, मैं मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। धर्म ये है आप जहां हैं, जिसके साथ हैं उसके साथ अन्याय ना कीजिए। आजकल तो ये स्थिति है, आज समाज की ये स्थिति है कि आपकी जो आपके पास रहकर आपके संग खाते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, आपका ही पहनते ओढ़ते हैं, वह भी आपकी बुराई कर लेते हैं, है ना। आज समाज में आप किस पे भरोसा करेंगे? आज आप जिस पर भरोसा करते हैं वही आपका भरोसा तोड़ देता है। अपने लोग ही दुश्मन हो जाते हैं, समाज में ये देखने को मिलता है। झांसी की रानी के दुश्मन कोई बाहर के थोड़ी थे, खुद के अपने चंद लोगों ने गद्दारी कर दी। जो साथ में रहते थे खाते थे उन्होंने गद्दारी कर दी। तो गद्दार कोई भी हो सकता है। भगवान राम को वनवास कोई गैरों ने थोड़ी भेजा था, खुद की माँ ने भेजा था। माँ ने कैकेयी माँ ने, कोई बाहर के लोग थोड़ी आए थे। ये मंथरा अयोध्या रहती थी, अयोध्या में राम जी का खाती थी, राम जी का कपड़ा पहनती थी और राम जी की ही बुराई करती थी। राम जी के जमाने में भी ऐसे लोग थे। भाई मंथरा किसका खाती थी?
भाई दशरथ जी का ही ना खाती थी, भगवान का ही ना खाती थी, राम जी का, बोलो हाँ या ना। तो उन्हीं का खाती थी, उन्हीं के कपड़ा पहनती थी और उन्हीं को गालियां देती थी। तो ये समाज ऐसी है। इसलिए भरोसा किसी पर ना किया जाए, एक भगवान के सिवा, भगवान ही भरोसा करने योग्य हैं। ये दुनिया में आप किसी पर विश्वास करेंगे वो तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा। एक भगवान के सिवा हमारा मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, केवल भगवान को ही भरोसो हम सबको रखना चाहिए। मैया बच्चे को सुलाती सुलाती मेरी माँ खुद सो गई। जागो मेरी माँ। तो राजा हरिश्चंद्र शुरू से अंत तक उन्होंने क्या नहीं छोड़ा? जोर से, धर्म नहीं छोड़ा। आपको क्या नहीं छोड़ना? धर्म। मर जाना है पर धर्म को नहीं छोड़ना, सत्य को नहीं छोड़ना, दया को नहीं छोड़ना, परोपकार को नहीं छोड़ना, परहित को नहीं छोड़ना। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से कहते हैं से गंगा जी में विसर्जित कर दो। और जब पत्नी अर्थात तारा माता जब गंगा जी में अपने पुत्र रोहित को विसर्जन करने जा रही थी, तब अब भगवान को रहा ना गया, बहुत परीक्षा ले ली। तब भगवान प्रकट हो गए। भगवान इसलिए प्रकट हुए क्योंकि धर्म को नहीं छोड़ा। तो धर्म रक्षति रक्षितः, जब हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा की तो भगवान ने प्रकट होकर हरिश्चंद्र के बेटे जो रोहित मर गया था उसे जीवित किया, राजा हरिश्चंद्र का खोया हुआ राज्य वापस कराया, उन्हें ऋण से मुक्त किया। और आज युग बीतने के बाद भी उनके नाम का आज इतना यश है कि कोई उस नाम को, आज जब कोई सत्य के रास्ते पर चलता है तो उपमा दी जाती है, बड़ा हरिश्चंद्र है, बड़ा दान करता है, बड़ा दानी हरिश्चंद्र। बात को युग, ये घटना सतयुग की है, लेकिन आज कलयुग में भी ये नाम जाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझिएगा कि धर्म कितनी बड़ी चीज है। राजा हरिश्चंद्र का फिर राज्य सब कुछ मिल गया। एक बात बताएं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले को कठिनाइयां हो सकती हैं, आप कठिनाइयों में डटे रहिए, आप अपने धर्म को, धैर्य को मत छोड़िए। भगवान आपके संग हैं, ईश्वर आपके साथ। बाल विवाह का नहीं होता जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। कठिनाई तो होती है, कठिनाइयों से उन्हीं को गुजरना पड़ता है जो कुछ करने के लिए निकलते हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं। कठिनाइयां भी भाई, कठिनाई जो कुछ काम करेगा उसी के जीवन में ना कठिनाई आएगी, कुछ करेगा नहीं उसके जीवन में क्या कर, खटिया तोड़ता रहे कोई, उसके जीवन में क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं। जो कुछ करेगा उसके जीवन में कठिनाई होगी। तो कठिनाई आएंगी, आप कुछ कर रहे हैं इसलिए कठिनाइयां आ रही हैं, उन चुनौतियों का सामना कीजिए, चलते रहिए। जब आप धर्म नहीं छोड़ते तो फिर अंत में धर्म आपकी रक्षा करेगा और आपकी विजय ऐसी ही होगी जैसे हरिश्चंद्र की विजय हो गई। इसलिए धर्म सबसे बड़ी पूजा है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम स्वयं धर्म है, भगवान कृष्ण स्वयं धर्म है। ऐसे धर्ममय भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान सत्य के राह, कोई कहे मैं भगवान को नहीं मानता, आप बिल्कुल मत मानिए भगवान को, आप धर्म के रास्ते पर चलिए। बस आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, आप किसी को नहीं मानते, मत मानिए, कोई फोर्स नहीं करेगा। आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो आप जैसा भक्त और आप जैसा कोई धर्मात्मा हो नहीं सकता। भगवान खुद चलकर आपके पास आएंगे। धर्म में इतनी बड़ी धर्म वो चुंबक है, वो मैग्नेट है जो भगवान को अपनी ओर खींच लेता। कौन खींचता है? धर्म खींचता। इसलिए मनुष्य मात्र का परम धर्म है दया करना, सेवा करना। जब
महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, वारह, पुनि, कृष्ण चंद्र, भगवान परशुराम, मत्स्य, कमठ, ये 24 अवतार। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब भागवत जी लिखी नारद जी के कहने पर। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था पर संत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। और व्यास जी ने जो भागवत जी की शुरुआत की महाभारत से, महाभारत के युद्ध में 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी। और जब अश्वत्थामा आए और कहा मैं पांडवों को मारने जा रहा हूं, अभिषेक किया पांडवों प्रधान सेनापति का दुर्योधन ने, और अश्वत्थामा जब चले तो द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला पांडव समझकर अश्वत्थामा ने। जब 5 बच्चे द्रौपदी के मारे गए, द्रौपदी के कितने बच्चे थे? 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार दिया। क्यों मार दिया? इसलिए मार दिया कि हम 100 के 100 मर गए, हम हार गए, ये जीत गए। आज के युग में किसी की जीत को, किसी के यश को लोग जल्दी से पचा नहीं पाते। पांडवों के यश को भी दुर्योधन पचा ना पाया, इसलिए दुर्योधन जलता था, ईर्ष्या करता था पांडवों से, बार बार पांडवों को मारने की कोशिश करता था। और अंत में द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कहने से उसने मार ही डाला। वो तो मारने आया था पांडवों को, पर पांडवों की जगह आज उनके बच्चे सो रहे थे और बच्चे पांडवों जैसे दिखते थे। प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक, श्रुतसेन, ये 5 बच्चे थे। 5 का सिर काट दिया अश्वत्थामा ने। और जब चले पांडवों का सिर लेकर, अर्थात बच्चों का, दुर्योधन ने देखा ये पांडव नहीं, तो पांडव पुत्र हैं। उसी समय दुखी हुआ। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई, दुर्योधन मारा गया। और अश्वत्थामा भागे। अर्जुन को भगवान को सारथी बनाकर अर्जुन चले और पकड़ना चाहा, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन भगवान की शरण में आकर बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संस्रते। चल पड़े। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता है, भगवान की शरण में अर्जुन आते हैं। भगवान ने कहा आप भी चलाओ ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और दोनों को भगवान ने शांत किया। अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी बताओ क्या करें, है ना? क्या किया जाए? तब द्रौपदी ने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया हमें कब तक करनी चाहिए? द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, पर द्रौपदी माँ से पूछा गया कि अश्वत्थामा खड़ा है जिसने आपके पुत्र को मारा है, बताओ इसके साथ क्या करें? द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? दया धर्म का मूल है। उत्तरा भगवान की शरण में आई हैं बिना देर लगाए। समझदारी यही है कि जीवन में जब जब संकट आए बिना देर लगाए भगवान का ही आश्रय लीजिए, क्योंकि भगवान ही हैं
जो सबको हर संकट से उबार सकते हैं। इसलिए बिना देर लगाए माता उत्तरा गई। भगवान ने छोटा सा रूप बना के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, जिनके गर्भ में स्वयं परीक्षित जी थे। माता कुंती ने गोविंद से हाथ जोड़ करके कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कह दिया मां कुंती ने कि हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगती हूं। कुंती बुआ ने आज भगवान से कुछ मांगा है। सब लोग बैठ जाइए, आराम से सुन लीजिए बैठ के। कुंती बुआ ने भगवान से कहा, मैं आपसे कुछ चाहती हूं। क्या? कुंती बुआ ने भगवान से आज विपत्ति मांगी। क्यों विपत्ति मांगी? जीवन में जब जब सुख आए तब तब हम भगवान को भूल गए, और जब जब विपत्ति आई तब तब भगवान को हमने अधिक स्मरण किया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्मरण भगवान का करते रहोगे तो विपत्ति आएगी ही नहीं। विपत्ति तब आती है जब भगवान को भूल जाते हैं। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही तिकाहे न हो ही दुखारी। सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी। कहा, गोविंद, जब भरी सभा में द्रौपदी ने पुकारा तो आप दौड़ करके आए। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय द्रौपदी को बचाने वाला कौन था? अपनों ने तो कोई सहारा दिया नहीं। अपनों ने तो हाथ खड़े कर लिए। चाहे अर्जुन हो, चाहे भीम भैया हो, चाहे धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर ही क्यों ना हो। युधिष्ठिर, आपने भी मदद का वचन नहीं दिया। एक पति पत्नी को विवाह के समय ये वचन देता है कि तुम पर आए हुए संकट पर, विपत्ति पर हम तुम्हारी सहायता करेंगे। पर द्रौपदी पर आए हुए संकट पर पांचों पतियों ने, समाज ने, प्रजा ने, पितामह ने, कोई बचाने नहीं आया। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा,